यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृते च सर्वतीर्थानि त्रेतायां पुष्करम परम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलह गंगा विशस्यते। सतयुग में सभी तीर्थों का महत्व था, त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का और कलिकाल में गंगा जी का विशेष महत्व है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाली माँ गंगा। गंगा के गुणों के कारण गंगा के जल को जल नहीं अमृत माना गया, और यही अमृत हम अपने घर में लाते हैं तो हमारे घर गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य भी आता है। परंतु गंगा जल के मामले में जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा हो, हानि हो रही हो। गंगा जल को घर में कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखने से हमें भक्ति मिलती है, किस दिशा में रखने में अर्थ मिलता है, और किस जगह रखने से हमारे कार्य, हमारे व्यापार आगे बढ़ते हैं, और किस दिशा में रखने पर हमें हानि होती है। घर में गंगा जल को किस पात्र में रखना चाहिए, ये अति महत्वपूर्ण है, और हमारा आज का विषय भी यही है। यकीन मानिए, हमने गंगा जल को नियम पूर्वक घर में रखा तो न केवल घर का वास्तु अच्छा होगा, अपितु तो धन, धान, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। मित्रों, एक बार आप सबका पुनः हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, गंगा, जमुना एवं संगम की नगरी प्रयागराज से। अगर आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो कृपया दिए हुए नंबर पर कॉल करें, समय लें। हमारी आपके विस्तार से चर्चा होगी। कितने भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और समय की कोई भी बाध्यता नहीं है। गंगा जल को घर में किस दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पूर्व जान लेते हैं इस हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से कन्या राशि तक जातकों का हाल। मेष राशि, इस सप्ताह आपका सुखद रहेगा। आप खुलकर खर्च करेंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, प्रमोशन होने की संभावना है। हाँ, खान पान का विशेष ध्यान रखिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों का सप्ताह अच्छा व्यतीत होगा। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए ये समय उत्तम है। आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने वसूलों सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के साथ किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। परिवार सुख शांति, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और हाँ, अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव होगा। मिथुन राशि, आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा कष्ट देने वाला है। पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करेंगे। वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो झगड़े बढ़ते जाएंगे। 13 तारीख से समय अच्छा होगा। करियर एवं कामकाज में जो भी चिंता है वो भी समाप्त हो जाएंगी। मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। घर एवं कार्य क्षेत्र में लचीलापन आएगा। कर्क राशि, समय सफलतादायक है। मंगलकारी समाचार प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको अपने अहंकार को किनारे करना होगा, नहीं तो आपके निकटतम मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। मन में अज्ञात भय रहेगा। लक्ष्य से ध्यान भटकेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घिर सकते हैं। धैर्य एवं संयम से कार्य करने की आवश्यकता है, और यही उपाय भी है। सिंह राशि, सप्ताह का आरंभ शानदार। कामकाज के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 13, 14, 15 जून के मध्य किसी षड्यंत्र
या चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। कहीं से कोई अप्रिय ऐसा समाचार प्राप्त होगा कि आप व्यथित होंगे। आपकी आलोचना एवं निंदा भी हो सकती है। कन्या राशि, 8 से 10 तारीख के मध्य आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। यात्रा भी कर सकते हैं जो सुखद एवं धनदायक होगी। 11 से 13 के मध्य सरकार से संबंधित कार्य गति पकड़ेंगे। विरोधी परास्त होंगे। जमीन से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख प्राप्त होगा। 14 एवं 15 को सुखद समय है। रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। विद्यार्थी जातकों को प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता है, तो मेहनत ज़्यादा करें और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मित्रों, भारत में सदियों से लोगों के मन में गंगा जल के प्रति आस्था बरकरार है। सनातन धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। इसलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता। लेकिन क्या आपको घर में गंगा जल रखने के नियम के बारे में जानकारी है, जिसका पालन न करने से समस्याएं आती हैं, हानि होती है? तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। गंगा जल को भूलकर भी प्लास्टिक की बोतल या डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक में रखा गंगा जल पूजा के लिए अशुद्ध माना जाता है। गंगा जल को हमेशा तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर कांसे के पात्र में रखना चाहिए। इन पात्रों में गंगा जल रखने से हमेशा शुद्ध रहता है। शुद्ध का मतलब बढ़िया रहता है। गंगा जल कभी अपवित्र नहीं हो सकता। गंगा जल को भूल कर भी उस दिन हाथ न लगाएं जिस दिन आपने अभक्ष्य पदार्थ का सेवन किया हो, नशा मदिरा का सेवन किया हो। साथ ही उस कमरे में भी गंगा जल को न रखा जाए जहां आप इन जैसी चीज़ों का सेवन किए हों। ग्रह दोष लगता है, साथ में पाप के भागीदार भी बनते हैं। जब भी गंगा जल का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद प्रणाम करके ही भक्ति भाव से इसका प्रयोग करें। गंदे हाथ से गंगा जल स्पर्श करने पर ग्रह दोष लगता है। गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां अंधेरा हो। घर की बुरी शक्तियां, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। गंगा जल को रखने के लिए सबसे शुद्ध स्थान घर का मंदिर माना गया है और मंदिर में गंगा जल ईशान कोण में रखें। यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी पूरब और उत्तर का कोना। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। मंदिर के साथ साथ गंगा जल की भी हर रोज पूजा करें, इसलिए मंदिर में रखें। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा का पानी पीते थे। उनके लिए ड्रमों में विशेषकर गंगा जल आगरा मंगवाया जाता था। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच यात्री जीन बेप्टिस्ट ने भारत यात्रा के बाद कहा था कि गंगा के पानी में दवाओं जैसी ताकत है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया 2 से 3 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते। गंगा किनारे के शहरों में आज भी ऐसा सुनने को मिलता है कि गंगा जल में नहाकर लोगों के गंभीर रोग भी ठीक हुए हैं। उनमें से स्किन प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की ठीक हुई है। अलग अलग दिशाओं में गंगा जल रखने से क्या परिणाम आते हैं उसकी जानकारी हम आपको दें, उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से मीन राशि वाले जातकों का इस हफ्ते हाल। तुला राशि, 8 से 10 के मध्य समय अच्छा नहीं है। आप कहीं मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। कहीं से अशुभ समाचारों की भी प्राप्ति हो सकती है जिससे मन उदास रहेगा। 11 तारीख से समय आपके अनुकूल होगा। आपको प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। आप अपने मन पसंदीदा जगह जाकर समय व्यतीत करेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। साथ ही जीवन साथी से भी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत शांतिदायक होगी, अच्छे से होगी। करियर एवं व्यवसाय में लाभ मिलेगा। 12-13 तारीख को समय कष्ट भरा रहेगा।
घर और दफ्तर दोनों जगह दिक्कत आ सकती है। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है। 14 एवं 15 तारीख विजय सूचक दिवस है। व्यापार में आप नई डील करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। धनु राशि, समय बहुत बढ़िया है। आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों का फल आपको मिलेगा। परिवार को पूरा समय देते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। पूरा सप्ताह सुख एवं शांतिदायक रहेगा। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु उसके साथ साथ आप मनोरंजन के लिए भी समय निकाल ही लेंगे। मकर राशि, इस सप्ताह आपको आमदनी कम होगी। अपने खर्चों को व्यवस्थित एवं संतुलित रखें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनीय रखना चाहते थे। आपके रुके हुए कार्य किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा या उसकी मदद के द्वारा पूरी होगी। मेहमानों का आगमन होगा। किसी रिश्तेदार मित्रों से चली आ रही गलतफहमियां समाप्त होंगी। घर के बड़े बुजुर्गों, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में मधुरता का वातावरण बनेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। अचानक तनाव की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिससे आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगेगा। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भागम भाग ज़्यादा रहेगी। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। 14 एवं 15 को समय अनुकूल रहेगा। अटके कार्य फिर से शुरू होंगे। पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान देंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार तरीके से होगी। आप मानसिक एवं शारीरिक उपचार के लिए योग की सहायता ले सकते हैं। जीवन में खुशियां आएंगी। आपका पूरा ध्यान आपके कार्यों में होगा। नई संभावनाएं मिलेंगी। कुछ दिलचस्प लोगों से मित्रता होगी। आध्यात्मिक और आपका रुझान बढ़ेगा, बरकरार रहेगा। 11 से 13 तारीख थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 14 से स्थितियां सामान्य होंगी। मेहमानों का आगमन होगा। जीवन में खुशियां आएंगी। मित्रों, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। इसलिए दक्षिण एवं पश्चिम और इन दोनों के कोने यानी नैऋत्य कोण पर गंगा जल न रखें, क्योंकि इन दिशा में गंगा जल रखने से काम देर में होगा, बीमारी जल्दी जाएगी नहीं, कोई भी काम में विलंब होगा। गंगा जल को चांदी के पात्र में, छोटा सा चांदी का पात्र हो, उसमें मोती डाल दीजिए और इसको उत्तर दिशा में रखें तो धन की बढ़ोतरी होगी। पूरब दिशा की ओर स्थापित करेंगे तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। और इसको उत्तर पूर्व के कोने पर यानी ईशान में रखेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। लेकिन ये जो गंगा जल स्थापित किया जा रहा है मोती डालकर, इस गंगा जल को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग ना करें। समय समय पर गंगा जल को देखें और गंगा जल कम हो जाए तो उसमें गंगा जल भर करके फिर उस दिशा में स्थापित कर दें। मेरे श्रोता भाई बहन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा निवेदन, कृपया अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को ये शेयर करें और प्रत्येक सप्ताह अपनी राशिफल जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।